हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई थिंक यू आर फाइन एंड वेल एंड गुड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 पढ़ी थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। उसमें 2 ही क्वेश्चन थे जिससे आप बहुत खुश हो गए थे। अब आपकी खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नाउ 6.3 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, तो अपनी खुशी थोड़ी डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 6.3 का चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट कुड बी, समझिएगा ध्यान से क्या लिखा है। व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इन सब नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब है 9801 कैसे आएगा, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो वो नंबर हमें बताने। उन नंबर्स की हमें वंस डिजिट बतानी है, उन नंबर की हमें वंस डिजिट बतानी। अब समझिएगा, यहां की लास्ट डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है, 1। इसका मतलब कि जो दो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया होगा, या तो यहां 1 रहा होगा, दोनों में 1 इंटू 1 1 आ गया होगा आंसर में, या तो यहां पर 9 इंटू 9 रहा होगा, तो 9 इंटू 9 81 का 1 आ गया होगा वंस डिजिट में। समझिएगा ध्यान से, लेक्चर 1 याद करिए, थोड़ा पुरानी बातों में यादों में जाइए। हमने लेक्चर 1 में आपके सामने ला रहा हूं, ये रहा लेक्चर 1। देखिए, जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, लास्ट डिजिट 1 मिलती थी। अब ये सिंगल है तो इसको लास्ट ही मानेंगे। अब ऐसा कोई नंबर और कोई दिखाई दे रहा है, यस 9 दिखाई दे रहा है। जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस डिजिट हमें 1 मिलेगी। तो इसका मतलब अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस डिजिट 1 मिलती है, और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 मिलती है। तो इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या हो सकती हैं, या तो 1 हो सकती है या तो 9। तो ये दो आंसर आपके हो जाएंगे। मतलब 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ सकता है लास्ट में, और 9 को 9 से इंटू करेंगे तो 1 आ सकता है। तो हमसे यही पूछा गया है, तो स्क्वायर रूट की वंस डिजिट बताइए क्या हो सकती हैं। हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं बताना, क्या हो सकते हैं वो दो नंबर, हमें ये नहीं बताने, हमें सिर्फ उनकी वंस डिजिट बतानी है। तो या तो 1 इंटू 1 करेंगे, या तो 9 इंटू 9 करेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया, तो या तो 1 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो इन दोनों में से और कोई नहीं होगा, तो 1 और 9 आपका आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ वंस डिजिट बतानी है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 998001। अब 998001 में क्या हो सकता है, आपको सोचिए। या तो 1 को 1 से इंटू करेंगे, ये आ सकता है, और या तो 9 को 9 से इंटू करेंगे, ये आ सकता है। तो 1,9 इसका भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पे आइए 65766025, लास्ट डिजिट देखिए 5। अब 5 कब आ सकता है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। 5 देखिए कब कब आ सकता है, या तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब वंस डिजिट 5 आ सकती है, और तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कोई, देखिए अगर 5 को 5 से करेंगे तो आपका क्या आ सकता है, 25 आ सकता है, राइट। 5 को 5 करेंगे तो 25 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट आपकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसका मतलब आपकी नंबर क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5। क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, तो लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें वो नंबर नहीं बताने हैं, हमें वो दो नंबर की वंस डिजिट बतानी है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वंस डिजिट है वो लास्ट में 5 ही आए। लास्ट डिजिट वंस डिजिट हमें वही मिले। तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि मैंने आपको यहाँ चेक कराया, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही ऐसा नंबर मिला है जब लास्ट में हमको 5 मिल सकता है, और कोई तो मुझे नहीं मिल रहा है, और तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आप खुद देखिए। ठीक है, चलिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि बोला गया है, क्वेश्चन समझिए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन किए बिना बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए फिर से पुरानी यादों को ताजा करते हैं। मैंने बताया था
जिनकी लास्ट डिजिट में आपको क्या मिले 2 3 7 8, जिसकी लास्ट डिजिट में क्या मिले 2 3 7 8, इन चारों में से कोई भी एक नंबर मिल जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता है, दैट विल नॉट कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले वाले में क्या है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या था नंबर 3 2 3 7 8, ये होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1 ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो समझ में आया, मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताई थी ये चीजें कि जिसकी लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 आए तो बेटा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नाना 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 करते प्यार नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलिए ज्यादा उछलिए मत, मुझे पता है आपको क्वेश्चन आता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। टन बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, सॉरी चलो 100 निकाल लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, या मैंने गलत लिख दिया गलती से 144। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 161 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स को, ऑड नेचुरल नंबर जो हम लोग प्लस करते हैं तो वो स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, उन सब का जब सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एक। उन सब नंबर को जब काउंट करके उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एक स्क्वायर नंबर मिलता है। मैंने आपको बताया था, अगर मैंने लिखा यहां पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा। तो मतलब इसका ये है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद, सक्सेसिव लिख लीजिए आप, कंसेक्यूटिव सक्सेसिव, या फिर सक्सेसिव बोल लीजिए, सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना हो तो हमको ऑड नंबर्स को एक के बाद कंटिन्यू फॉर्म में लेके उनका सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो आप इसको काउंट कर लीजिए और उस नंबर का काउंट करके स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। बट इसमें क्या करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी यही टेक्निक यूज करनी है ऑड नंबर्स। क्या समझ में आया? मैंने ऑड नंबर क्यों यूज किया? ऑड नंबर इसलिए यूज किया क्योंकि बेटा आपके मैं यही बात समझा रहा हूं कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर होता है। मतलब जो नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एक के बाद कंटिन्यू फॉर्म में लिखे हैं, तो वो किसके होता है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर के, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इन सब का सम करेंगे तो स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका सम मिलेगा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में इसलिए ऑड नंबर का ही यूज होगा। अब यहां पर 100 लिखा है, अब हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करना है। तो सीधा आप क्या करो, एक के बाद जो ऑड नंबर आते जाते हैं उससे माइनस करते जाओ। तो 100 - 1 99, 99 के बाद 1 के बाद 3 आता ऑड नंबर 96, 96 - 5 91, 91 - 7 कितना हो जाएगा? ये 84, 84 - 9, एक के बाद एक देखो ऑड नंबर्स आ रहे हैं, राइट? तो सक्सेसिव ऑड नंबर्स होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 9 माइनस करेंगे 75 आ जाएगा, 75 - 11 तो ये कितना आ जाएगा? 4 64, 64 - 13 करेंगे कितना आ जाएगा? ये 5 1, 51 - 15 करेंगे कितना आ जाएगा? 6। देखिए 11 में 5 गया 6 और यहां 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 36 में से आप क्या माइनस करोगे? 17, तो कितना आ जाएगा? आप खुद देखिए, सही माइनस हो रहा है। 16 में से 7 गया, 9 बचा, राइट? और यहां पर 2 में 19। अब देखिए फिर 9 यहां पर कितना आ गया? 19 -
19 0। अब ये स्टेप्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स में आया है। तो 100 किसका स्क्वायर होगा? 10 का। तो कंसेक्यूटिव बोला गया है बेटा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है उस नंबर में कंटिन्यू ऑड नंबर को माइनस करते जाइए। पहले 1 से माइनस किया, इतना आया, जो नंबर आया उसको फिर 3 से किया, जो आया उसको 5 से किया, जो आया 7 से, इधर से 84 को फिर 9 से, जो आया 11। तो एक के बाद सक्सेसिव ऑड नंबर्स को जो रिजल्टेंट आता जा रहा है उससे माइनस करते जाइए। फिर लास्ट में जब जीरो आ जाए, तब आप स्टेप्स काउंट कर लीजिए, कितनी स्टेप में हुआ है। 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप में है। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का होता है ना। आंसर आ गया। तो इस तरह से आप 169 का भी निकाल सकते हो। 169 में आप निकाल के रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कितनी स्टेप में आया। तो 169 माइनस 1, 169 माइनस 3, 169 माइनस 5, 7 9 11 13 15 17 19 21, कितनी स्टेप में आया आप मुझे बताइएगा और किसका स्क्वायर होगा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सिर्फ ऑड नंबर ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 1। मतलब ये जब ऑड नंबर लिखे हैं, अगर इसको काउंटिंग करेंगे, उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, चाहे इसको प्लस करके लिखे तब भी वही आता है। ठीक है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें ऑड नंबर का ही यूज करना है, क्योंकि स्क्वायर नंबर में सक्सेसिव ऑड नंबर्स का यूज होता है। फॉर्मूला मैंने आपको भी अभी समझाया, एक्सरसाइज में भी समझाया था। तो एक एक करके ऑड नंबर्स है सीरियल वाइज, 1 के बाद 3 आता है, 5 7, एक एक करके माइनस करते जाइए रिजल्टेंट के साथ जो आता जाए, और आपको फिर उसके बाद स्टेप्स काउंट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। टिल देन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 169 वाला कर लीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइए कितने स्टेप्स में किया। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड, बाय बाय।